गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सीरीज़ में चैप्टर कंसोलिडेशन पढ़ रहे थे, जिसमें ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। द लास्ट टॉपिक इज़ कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट। As we know, there are three types of settlement: immediate settlement, primary consolidation and secondary consolidation. इसके बारे में हमने डिटेल्स में अपने लेक्चर्स में हमने अभी डिस्कस किया है, स्पेशली प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन. Immediate settlement we will learn in the foundation chapter how to calculate the immediate settlement, है ना. यहाँ पे हम लोग सेटलमेंट्स कैलकुलेशन करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द सेटलमेंट. फॉर दिस लेट अस कंसीडर ए सॉइल मास और द इनिशियल स्टेट ऑफ द सैंपल. क्या है हमारा? सॉइल स्केलेटन एंड वॉइड्स, बिकॉज सॉइल इज मेड अप ऑफ सॉइल स्केलेटन एंड वॉइड्स. ये हम चैप्टर 1 में जब हम शुरू करेंगे बिल्कुल इसका सीरीज़ सॉइल मैकेनिक्स का, तो ये सारे डेरिवेशन हम सिखाएंगे इसको कि कैसे क्या होता है. जस्ट यहाँ पे समझने के लिए आप ये ले सकते हैं कि इनिशियल स्टेट में सैंपल सपोज इस तरीके का है. E0 इज इनिशियल वॉइड रेशियो 1, इसको एज्यूम कर लिया हमने. टोटल वॉल्यूम इज V. आफ्टर कॉम्प्रेशन व्हेन द लोड इज अप्लाइड, तो क्या होगा? देयर विल बी ए सेटलमेंट. The void ratio, change in void ratio is delta E and change in volume is delta V. EF is the final void ratio and this will remain same. So delta H by H is equal to delta V by B, and that will be equal to delta E by 1 plus E naught, where V or Vs is volume of the solid and it is assumed as unity. For simplicity we have assumed it as 1. E naught is volume of void, the void ratio of the soil before compression, and EF void ratio after primary consolidation, and delta E is equal to E naught minus EF, that is difference of the void ratio or initial void ratio minus final void ratio, that is decrease in void ratio. Then delta H by H naught is equal to delta E by 1 plus E naught, where delta H is change in height of the consolidating layer or settlement. यही जो delta H हमारा निकल के आ रहा है, यही क्या है हमारा? Change in height, that is settlement. And this settlement delta H is SC, that is primary consolidation, that is given as delta E by 1 plus E naught into H naught. Okay, इस फॉर्मूले से यहाँ से डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H बाई H नॉट इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा E बाई E नॉट इंटू H नॉट. इसको अगर और हम दूसरे तरीके से ये समझें, व्हेन द कंसोलिडेशन टेस्ट रिजल्ट्स आर प्लॉटेड बिटवीन वॉइड रेशियो एंड इफेक्टिव स्ट्रेस अर्थमेटिकली, ये हम पिछले क्लासेस में पढ़ा चुके हैं कि कैसा कर्व होगा, क्या सारी चीज़ें, चूँकि यहाँ पे अगर फिर से डिस्कस करेंगे तो हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना. द कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी AV डेल्टा E बाई डेल्टा सिग्मा बार, है ना. हमने कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेशन, कोफिशिएंट ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, कंसोलिडेशन, हाउ टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये सब सारा हमने पिछले 3-4 लेक्चर में पढ़ा है.
the coefficient of consolidation compressibility AV will be given as delta E by delta sigma bar. So SC ये जो फॉर्मूला था डेल्टा ई बाई ये वाला डेल्टा ई बाई 1 प्लस ई नॉट एच नॉट, इसको अगर हम लिखें तो एस सी विल बी ए वी बाई 1 प्लस ई नॉट एच नॉट डेल्टा सिग्मा बार. क्या किया हमने, डेल्टा ई की जगह पे हम ये ए वी इंटू डेल सिग्मा बार ये वाला रख दिया हमने. And this AV into divided by 1 plus E naught is another term that is called MV. MV is AB by 1 plus E naught. This is called coefficient of volume change or coefficient of volume compressibility. So the equation becomes SC is equal to MV H naught delta sigma bar. तो इससे भी हम सेटलमेंट निकाल सकते हैं. तो एक्चुअल में ये एक फॉर्मूला हुआ सेटलमेंट का. अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ ए बी एंड एम बी इज मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन और सेंटीमीटर स्क्वायर पर किलोग्राम फोर्स. अब अगर इसको देखें, अगर अपोजिट करें, उल्टा करें, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, स्ट्रेस का या प्रेशर का. तो ये इसकी यूनिट जो है ए वी और एम बी का याद रखने के लिए इन्वर्स ऑफ स्ट्रेस की जो यूनिट होगी, मतलब स्ट्रेस की जो यूनिट होगी उसका इन्वर्स हमारा ए वी और एम बी का यूनिट है. दस इट कैन बी सीन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट इज ए फंक्शन ऑफ, है ना. यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो हमने निकाला सेटलमेंट एम वी एच नॉट डेल्टा सिग्मा बार इज ए फंक्शन ऑफ सॉइल कॉम्प्रेसिबिलिटी एम वी, boundary condition H naught that is thickness, and loading condition delta sigma bar. Okay, so if E is plotted against log sigma bar, the slope of the virgin compression curve that is straight line portion जो इस तरीके का कर्व आता है, उसके बाद virgin compression curve is called compression index CC, and that is equal to delta sigma divided by log delta sigma final divided by delta sigma initial initial sigma not initial, okay, sorry, initial loading. So now the formula is SC is equal to delta sigma 1 by E naught, that is H naught into H naught. If we put delta sigma is equal to क्या हो जाएगा, सी सी इंटू लॉग सिग्मा बार फाइनल डिवाइडेड बाय सिग्मा इनिशियल बार इनिशियल. तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा. तो अगर फाइनल देखा जाए फॉर्मूला हमारा तो क्या आया, एस यानी सेटलमेंट इज इक्वल टू सी सी एच नॉट 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा नॉट बार प्लस सिग्मा डेल्टा सिग्मा बार डिवाइडेड बाई, क्योंकि सिग्मा फाइनल जो है वो क्या है, इनिशियल प्लस क्या है, जो एडिशनल लोडिंग आ रहा है. एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले वेयर सिग्मा बार इज प्रेजेंट इफेक्टिव ओवर बर्डन प्रेशर, इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट ओवर बर्डन प्रेशर, एंड डेल्टा सिग्मा बार इज एडिशनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय द इम्पोज लोड, जो हमने एडिशनल लोड डाला. नाउ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सी सी, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, जो हमने कहा कि ये स्लोप है यानी रेशियो है डेल्टा ई डिवाइडेड बाय लॉग सिग्मा बार फाइनल डिवाइडेड बाय सिग्मा बार इनिशियल. तो कंप्रेशन इंडेक्स, यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये कंप्रेशन इंडेक्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है. तो इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारा ऑलरेडी एम्पिरिकल रिलेशंस आर अवेलेबल. द फेमस इक्वेशन और फेमस रिलेशन एम्पिरिकल रिलेशन is equal to 0.009 WL minus 10, and it used for undisturbed clay for low to medium sensitivity. Here WL is liquid limit and it is not greater than 100%. Do not contain appreciable quantity of organic, मतलब सॉइल ऐसा हो जो ऑर्गेनिक मैटर
नहीं रख मतलब पजिश नहीं करता हो। अंदर फॉर्मूला है CC इज इक्वल टू 0.007 WL-7 यूज फॉर रीमोल्डेड क्ले। सेम नोटेशंस, WL इज लिक्विड लिमिट एंड ये सब फैक्टर अलग हो गया, वहाँ 009 था, यहाँ पे 007 और तो ये है हमारा रीमोल्डेड क्ले के लिए हमारा यूज़ कर सकते हैं वैल्यू ऑफ रिलेशन ऑफ CC। एक और इक्वेशन है CC इज इक्वल टू 1.10 E0 minus 0.35। It is used for all type of clays. Here E0 the initial void ratio और ये तो सारे कांस्टेंट हैं, फैक्टर्स हैं। एक और इक्वेशन है CC is equal to 0.3 E0 minus 0.27। It is used for inorganic cohesive clay, clayey silt and silty clay। CC 1.15 into 10 to power minus 2 WN and यूज फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स। WN नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे जो है। CC इज 0.75 E0 minus 0.5 यूज फॉर सॉइल ऑफ वेरी लो प्लास्टिसिटी। E0 is initial void ratio and CC is equal to 0.37 E0 plus 0.003 WL plus 004 WN minus 0.3। ये सबसे जनरलाइज फॉर्मूला है, इसको हम किसी भी टाइप के सॉइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज़ है यहाँ पे CC की। CC नॉर्मली वेरीज फ्रॉम 0.2 to 0.05। मोस्ट ऑफ द नॉर्मली कंसोलिडेटेड मीडियम एंड सेंसिटिव क्ले। इट इज़ मोर देन 4 फॉर ऑर्गेनिक क्ले एंड इट इज़ इन बिटवीन 7 to 10 मैक्सिको सिटी क्ले एंड 10 to 15 फॉर पीट। सो ये पूरे जानकारी थी सेटलमेंट, अबाउट द सेटलमेंट कैलकुलेशन। और ये चैप्टर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम है सॉइल मैकेनिक्स के जो और भी चैप्टर्स हैं उसको हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि ये हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा गैप आ जा रहा है, 1-2 दिन का, 3 दिन का, ऐसा कुछ अपना ऑब्लिगेशन है या कह लीजिए कि बिज़ी होने की वजह से थोड़ा सा ये रेगुलरली अपलोड नहीं हो पाता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ये रेगुलर आपको पोस्ट करूँ ये वीडियोस को। तो इसलिए चैनल पे बने रहें। और जो बच्चे ख़ास करके जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनको गेट के एग्ज़ाम्स का हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।